प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों हम 11वीं क्लास में आज लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की हम बच्चों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसमें बच्चों आपको जो चैप्टर नंबर जा रहा है 7 जा रहा है, और ये बच्चों आज इसका चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3। और इसको जैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, तो आपका 11वीं क्लास की फिजिक्स में जो पहला पार्ट कह दो, पहला खंड कह दो, जो 35 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा, वो आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो ग्रह के परिक्रमण काल के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे बच्चों। आपको याद होगा जो हमारा इससे पहला वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, हम उसमें बच्चों आपको बता चुके थे कि जब भी कोई आपका उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ जब गति करता है तो उस समय उसमें जो वेग होता है, जिसको हम कक्षीय वेग कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू बच्चों वहां पर अलग अलग निकल कर आई थी। वहां पर अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर आपके पास में बच्चों यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल अगर आप यहाँ पे कह देते हैं, इस तरीके से एक सर्कल है ये वाला। ठीक, अब इस सर्कल में मान लेते हैं कि आपके पास में पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी का गोला आ गया आपके पास में। ठीक है, तो आपने मान लिया कि आपके पास में पृथ्वी का गोला आ चुका है। ठीक है, अब यहां से अगर आपके पास में बच्चों ध्यान देंगे कि अगर इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की आर है, आर ई है ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो बच्चों इसकी रेडियस होगी वो आर मान के चल लेते हैं। देन यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस बच्चों इसकी होगी, कहाँ से कहाँ तक की, ये वाली जो रेडियस होगी। ठीक है, तो हम मान के चल लेते हैं बच्चों कि अगर आपके पास में वाला सेंटर है ओ, ठीक है, ये आपके पास पृथ्वी है, इसका मास होगा एम ई। ठीक है, ये स्मॉल आर हो जाएगी, और यहाँ से आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी आर ई। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पार्टिकल आपका, कोई उपग्रह आपका गति कर रहा होगा, जिसका मास आपका स्मॉल एम रहेगा। जब ये ऐसे गति करेगा स्मॉल वी वेग से, जिसको यहाँ पे कक्षीय वेग कहा जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से जब ये बच्चों गति करेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल कर आ गई थी। अगर आपको याद हो, एक तो हमने बताया था कि स्मॉल आर जो होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के इक्वल होगा। दूसरा जो यहाँ पर वेग आया था बच्चों, वो उसकी वैल्यू आ गई थी अंडर रूट में जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस के एच निकल कर आ गई थी वैल्यू। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा ये वैल्यू आपके निकल कर आ गई थी जब इसको सोल्व किया था हमने। तो हमारे पास मान निकल कर आ गया था अंडर रूट में जी आर ई। जब इसकी वैल्यू को रख के हमने सोल्व किया था, हमने लगभग बताया था कि 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गति करेगा। ठीक है, लेकिन अब आता है बच्चों आपके सामने हेडिंग यहाँ पर, ये उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए सूत्र। परिक्रमण काल यानी कि समय, कि जब भी कोई आपका उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ गति करता है तो एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लेता है उसको बच्चों यहाँ पर कहते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, माना कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के कक्षा में कक्षीय वेग वी नॉट से परिक्रमण कर रहा है, तो उपग्रह का परिक्रमण काल जो होगा टी, उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर लगाने में, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय होगा। ठीक है, तो समय क्या आ जाएगा बच्चों, उपग्रह द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे कक्षीय चाल। तो एक चक्कर में चली गई दूरी बच्चों कितनी होगी, जितनी उसकी परिधि होगी। परिधि कितनी है, 2 पाई आर, और कक्षीय चाल कितनी है बच्चों, वी नॉट। तो एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है बच्चों, वो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन में वी नोट आती है। ठीक है, जैसा आपने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे एक मान रखा है वाला, है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है ना आपने ये वाली। अगर बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 1 मान रखी यहाँ पे, है ना, इक्वेशन नंबर आपने यहाँ पे 1 मान रखी है। ठीक है, अब यहाँ से जो आर की वैल्यू होगी बच्चों, एक तो आर की वैल्यू को रखेंगे, हम यहाँ से मान के चलेंगे कि माना उपग्रह पृथ्वी तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर गति गति कर रहा है, तो बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्मॉल आर बराबर रख देंगे आर ई प्लस के एच, और वी नोट बराबर आप रख देंगे कक्षीय वेग अंडर रूट में जी एम ई अपॉन में आर ई प्लस के एच। इन दोनों मानों को बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी जाएगा टी बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन में अंडर रूट जी एम ई अपॉन में
आर ई प्लस के एच। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए रूट का मतलब बच्चों कितना होता है, रूट का मतलब होता है आधी पावर। ठीक है, तो रूट का मतलब बच्चों आधी पावर से होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आधी पावर कर लेते हैं तो आपका बच्चों उसको लिखा जा सकता है यहाँ पर कि t बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन में जी एम ई की पावर 1/2। और जो रूट वाली पावर आएगी बच्चों ऊपर चली जाएगी, आ जाएगी आपके आर ई प्लस एच की पावर माइनस के 1 बटे, सॉरी प्लस की जाएगी 1/2। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी ये वाली। क्या हो जाएगी, देखिए t बराबर 2 पाई, एक पावर तो बच्चों ये वाली होगी और आधी पावर ये होगी, तो एक और आधी कितने है, 1.5 हो जाएगी। 1.5 को क्या लिख लेंगे बच्चों, 3/2। तो उसको लिख लेंगे आर ई प्लस के एच की पावर 3/2 अपॉन में जी एम ई की पावर बच्चों 1/2। तो यहाँ से जो बच्चों आधी पावर आ रही है, आधी पावर ये वाली आ रही है, फिर से इसको हटा के रूट लगाया जा सकता है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 पाई आर ई प्लस एच की पावर, यहाँ से 1/2 को हटा देंगे तो 2 का मतलब, तो यहाँ पर 1/2 का मतलब तो रूट आ गया, 3 पावर बचेंगी और नीचे से 1/2 हट जाएगा तो जी एम ई हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, दूसरा, यदि आप यहाँ पे इसको देखें, हम जानते हैं क्योंकि स्मॉल जी बराबर आपका एक संबंध आया था कैपिटल जी एम ई में आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों जी एम ई बराबर आपका जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को बच्चों यहाँ पे रखेंगे। तो जब यहाँ एक वैल्यू रखी जाएगी तो आपकी वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की पावर 3 अपॉन में जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यदि आपको घरे मान के चलें कि बहुत नज़दीक गति कर रहा है पृथ्वी के, है ना, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के बहुत समीप गति कर रहा है। ठीक है, जब बहुत समीप गति कर रहा हो तो लगभग एच के वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो आपका आएगा टी बराबर 2 पाई, एच 0 हो जाएगा तो बचेगा बच्चों आर ई की पावर 3 अपॉन में जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप देखेंगे तो ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा बच्चों टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन में जी। ये बच्चों पृथ्वी तल के समीप गति करते हुए किसी उपग्रह का परिक्रमण काल का व्यंजक होगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों इसमें वैल्यू रखते हैं यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी की रेडियस अगर आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 6400 किलोमीटर होती है। इसको अगर बच्चों मीटर में बदला जाए तो आपका जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और रेड इसमें आपका जो स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जैसे बच्चों यहाँ वैल्यू रखी जाएगी तो देखिए क्या जाएगा, टी बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू अंडर रूट में जी आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 9.8। ठीक है, पॉइंट से बच्चों यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, उसको ओवरऑल अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा 6.28 पावर यहाँ से 3, ये 6 पावर थी बच्चों। यहाँ पे बच्चों 6 पावर थी ना, तो बाहर कितनी पावर आएंगे, 3 पावर निकल के जाएगी, अंदर बच जाएगा आपका 64/98। ओवरऑल जब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जाएगा 5076 सेकेंड निकल कर आ जाएगा। और इसको जब बच्चों मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके आंसर निकल कर आएगा टी बराबर लगभग 84.6 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बच्चों याद रखना है कि इस तरीके से बच्चों आपको याद रखना है कि जिसको डिवाइड करते हैं आप, आपकी वैल्यू लगभग 5076 के अराउंड सेकंड के अराउंड आ जाती है।
और मिनट में अगर आप देखते हैं बच्चों 84.6 मिनट आता है। इसका मतलब ये होगी कोई भी उपग्रह जब पृथ्वी तल के बहुत नजदीक गति करता है तो वो एक चक्कर को अपना लगभग लगभग 84 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग हमारा है प्लान वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो प्लान वेग बच्चों क्या होता है? प्लान वेग होता है कि हम जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करवाने के लिए फेंकते हैं तो उसको एक वेग देना पड़ता है कि जिससे वो वापस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, है ना। तो यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाने के लिए किसी वस्तु को दिया गया जो वेग होता है बच्चों, वही उसको कहलाता है प्लान वेग, यानी कि वो प्लान कर जाए, निकल जाए, वापस ना आए। ठीक है, अगर आपने प्लान वेग से वैल्यू कम रखी है तो वो वापस पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। तो एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बच्चों पार कर जाए, उस वेग का नाम यहाँ पर है प्लान वेग। और प्लान वेग से फेंकने के लिए जिस वस्तु को दी गई जो ऊर्जा होती है बच्चों, उसको कहलाती है आपकी प्लान ऊर्जा। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे किसी वस्तु को जितने अधिक प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है वह उतनी ही अधिक ऊंचाई तक जाकर वापस लौटती है। स्पष्ट है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग बढ़ाते रहने पर एक ऐसा वेग भी होगा कि यदि हम वस्तु को उस वेग से फेंकते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, इस दिशा में वह लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। अतः वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, अर्थात वापस लौट कर ना आए, पृथ्वी पर ना आए, प्लान वेग बच्चों कहलाता है। ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी, वी स्मॉल ई उसके बेस में वी। ठीक है, इसके वेलोसिटी वी ओ था आपका कक्ष वेग यानी कि ऑर्बिटर वेलोसिटी, और वी होगा वी होगा बच्चों आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? चलिए, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखेंगे, वीओ आपका कक्षीय वेग होता है, वी आपका प्लान वेग होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं तो एक वो प्लान वेग से फेंकने के लिए उस वस्तु को दी गई जो ऊर्जा होती है बच्चों, प्लान ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होती है, प्लान ऊर्जा आपकी वैल्यू होती है जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, और जो वस्तु आपकी है तो उसका बच्चों द्रव्यमान तो रहा होगा ना, और प्लान वेग उसका मान लेते हैं वी रहा होगा, स्मॉल एम द्रव्यमान रहा होगा, तो पिंड की गति ऊर्जा बच्चों आपकी जाएगी 1/2 mv²। तो ये प्लान ऊर्जा है वो गति ऊर्जा के जस्ट बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों इसको जब बराबर रखेंगे तो ये वाला एम कट जाएगा। ठीक है, ये दो उधर चला जाएगा और वी आपका आ जाएगा अंडर रूट बच्चों 2 GME अपॉन में आ रही। और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर, ये जानते हैं बच्चों आप स्मॉल जो कैपिटल जी में सम्मत, तो यहाँ से GME की वैल्यू जो निकल कर आएगी बच्चों आपकी ये वाली, ये जो वैल्यू आपके निकल कर आएगी GME बराबर स्मॉल जी आ रही, इस वैल्यू को आपने बच्चों कहाँ रख दिया, इस वैल्यू को आपने बच्चों यहाँ पर रखा। ठीक है, तो जैसे रखा तो 2 GRE अपॉन में RE आ गया, अब इस RE से बच्चे पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखेंगे तो आपकी वैल्यू बच्चों निकल कर जाती है यहाँ पे ये अंडर रूट में वी, सॉरी वी इज इक्वल टू आपका आ जाता है अंडर रूट 2 GRE। RE क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लान वेग अगर कहीं पूछता है आपसे तो प्लान वेग आप लिख कर आएंगे वी बराबर अंडर रूट 2 GRE। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है कि कितना प्लान वेग होना चाहिए। तो हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि पृथ्वी तल पर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू होती है स्मॉल जी की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड आपकी स्क्वायर होती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ वो लगभग वो जो आपकी कितनी होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक है, तो प्लान वेग के फॉर्मूले में जैसे इस वैल्यू को बच्चों हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 × जी की वैल्यू आपने रख दिया 9.8 इंटू आपने जी रखी वैल्यू 6.4, ठीक है, × 10⁶। तो ओवरऑल देखें बच्चों तो यहाँ से जो पावर आपकी जाती है इस 6 पावर से बच्चों 3 पावर तो यहाँ निकल के आगे बाहर, बाकी इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट देख लेते हैं कि जब इसको 10 मान ले तो 10 मान के इसको जब गुना करते हैं यहाँ पर 64 में 64 से बच्चों आर बाहर निकल जाएगा 8, और इसकी जब गुना करेंगे यहाँ पे 2 से तो आपकी वैल्यू जाएगी √2 की 1.414। ठीक है, तो ओवरऑल जब गुना करके देखते हैं तो 11.2 आपको वैल्यू निकल के आती है, और जब 3 को हटा देंगे तो आपको बच्चों बन जाता है यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। तो आपको याद रखना है प्लान वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
अर्थात यदि आपको किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बच्चों बाहर निकालना है तो आपको कम से कम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड आपको देनी होगी, वेग देना होगा, तभी वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को बच्चों पार करके जा सकता है, अदरवाइज वो वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो अगला हेडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के कक्षीय वेग तथा प्लान वेग में आपस में संबंध लिखे। ये मोस्टली बच्चों आपका आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो पृथ्वी के निकट गति करते समय जो आपका कक्षीय वेग था बच्चों, हम इसको कर चुके हैं डेरिवेशन को, आपको याद होगा, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना होगा बच्चों। वी नॉट इजिकल टू अंडर जी आर ई, प्लान वेग जस्ट अभी बच्चों हमने किया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। जब समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे तो बच्चों देखिए वैल्यू क्या निकल कर आती है, तो यहाँ से जी आर ई से जी आर ई कट जाएगा, 1/√2 बचेगा, और वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी, वी इजिकल टू आपका जाएगा √2 वी नॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चों वैल्यू आपके निकल कर आ रही है वाली कि वी ई √2 वी नॉट, तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों 7.92 है ना, किलोमीटर पर सेकंड। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों आपकी वैल्यू निकल के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान से इसको देखना है। चलिए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो ये कहता है क्वेश्चन में कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी तल का जी के मान का आधा रहेगा, कितनी ऊंचाई पर। तो बच्चों ये कह रहा है कितनी ऊंचाई पर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये कहना चाह रहा है आपसे ऊंचाई पर हम बात करें जी डैश की वैल्यू पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का आधा, आधा यानी कि जी/2 रह जाए। ठीक है, और रेडियस आपको अर्थ दे रखी है, आपको रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर बच्चों गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है आपका, जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 + h अपॉन आर ही होता है। ठीक है, आर का स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। तो अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है। इसने पूछा है कि कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई का मतलब बच्चों आपसे इसने h की वैल्यू पूछ ली है कि कितनी ऊंचाई पर आपको ये रखना होगा, या कितनी ऊंचाई पर आपको लेके जाना होगा। ठीक है, तो जब ये ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है आपसे, जब ये बच्चा आपसे ऊंचाई के बारे में बात कर, तो देखिए कितनी वैल्यू उसके निकल कर आती है। जैसे वैल्यू पुट करते हैं इसमें, g/2 इजिकल टू आपका जी अपॉन में 1 + h हमको निकालना है, ये वैल्यू होगी 6400 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देंगे इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इससे कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 1/2 बराबर 1 अपॉन में 1 + h अपॉन 6400 स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 + h अपॉन 6400, ठीक है, का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये कह रहा है पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, तो इसको आगे कैसे करा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, 1 + h अपॉन 6400 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर बच्चों 2 होता है, पावर से पावर बच्चों बढ़ जाएगी, तो आपके पास है 1 + h अपॉन 6400 बराबर √2, और h अपॉन में 6400 बराबर √2 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो h बराबर आपका 6400 √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस के 1 जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितनी वैल्यू आएगी, 6400 गुना, है ना,
0.414 जाएगा। तो ओवरऑल जब इसकी बच्चों गुना करेंगे आप तो कितना आएगा, गुना करके बच्चों कितना आ जाएगा ऑलमोस्ट अगर देखें तो 2650 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको जाके ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों लगभग लगभग कितना आएगा, 2650 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब ये कहता है कि पृथ्वी तल से कितना नीचे, तो ध्यान देंगे अब की बार नीचे जाने पर है। ठीक है, पहले पार्ट में वो कहता है आधा, तो हम बच्चों पहले हम पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपको बताना है कि कितनी नीचे जाने पर वो एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आधा रह जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं पृथ्वी तल से एच गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण, जैसे हम जानते हैं बच्चों जी डैश पर आपकी वैल्यू होती है जी इंटू में 1 माइनस के एच अपॉन आर ई होती है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए जी बाई 2 पर आपका जाएगा जी इंटू में 1 माइनस एच अपॉन आर ई चला जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों बचेगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहाँ से एच ई आपका एच अपॉन आर ई इधर चला गया, अब 1 माइनस 1/2 आ गया, एच अपॉन आर ई इंटू में यहाँ पे 1/2 चला गया। अब एच की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ पे 6400 किलोमीटर होती है, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3200 किलोमीटर। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपकी, 3200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर आपका गुरुत्वीय त्वरण आपका आधा रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो सेकंड वाला पार्ट देखेंगे बच्चों। सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये 1/4 रह जाएगा। ठीक है, अब 1/4 जब निकालने के लिए आपसे कहे तो सेकंड वाले पार्ट में बच्चों आपको करना क्या है, तो जी डैश आपको करना होगा जी इंटू में 1 माइनस एच अपॉन में आर ई। ठीक है, यहाँ पे जी बाई 4 आ जाएगा बच्चों आपका, तो यहाँ पे जी इंटू में 1 माइनस एच अपॉन आर ई आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 इजिकल टू आपका 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहाँ से एच अपॉन आर ई जाएगा और इधर जाएगा बच्चों आपका 1 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, और आपका बच्चों आ जाएगा एच बराबर आर ई इंटू में 4 में से जाएगा 3/4 चला जाएगा। इसके लिए रखेंगे बच्चों 6400 किलोमीटर इंटू में 3/4, इसे काटेंगे बच्चों 16 चौका 64, 16 से 48, तो आपको ये जाएगा बच्चों 4800 किलोमीटर की गहराई पर जाके वो आपकी वैल्यू 1/4 रह जाएगी। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात याद रहेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब आगे जब चलते हैं बच्चों तो ये कहता है कि पृथ्वी एक उपग्रह पृथ्वी तल के समीप गति कर रहा है, समीप गति कर रहा है ना, परिक्रमण कर रहा है। इसके जो रेडियस आपको दे रखी है बच्चों, कितनी दे रखी है, 6.4 × 10⁶ मीटर है। मानते हुए उपग्रह की कक्षाचाल आपको दे रखा है, स्मॉल जी दे रखा है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको पहले निकालना है कक्षाचाल, कक्षाचाल यानी कि V0 निकालना है। दूसरा हमको निकालना है बच्चों टी, परिक्रमण काल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ए निकालेंगे, जब ए निकालेंगे तो V0 पर आप जानते हैं आपकी वैल्यू होती है GRE। तो जैसी वैल्यू रखते हैं बच्चों तो जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, आर की वैल्यू 6.4 × 10⁻⁶ बच्चों 6 मीटर जाएगा। ठीक है, अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके लगभग आपका जाएगा 7.92 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। और इसको ऑलमोस्ट बच्चों मान के चल लेते हैं हम लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, चूंकि 3 पावर को बच्चों यहाँ पे इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और अभी सेकंड वाला पार्ट देखिए, अभी हमने डेरिवेशन किया था पूरा। जब हम बात करेंगे आपसे सेकंड वाले पार्ट के बारे में, तो सेकंड वाला पार्ट आपका जाएगा बच्चों टी बराबर 2π में आर ई अपॉन में जी। ठीक है, तो टी बराबर देखिए 2 × पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 6.4 × 10⁶ अपॉन में 9.8। तो ओवरऑल बच्चों सॉल्व करके कितना आ गया था, 5076 सेकंड का राउंड निकल कर आ गया था बच्चों आपका। तो इस तरीके से आप इसको
सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप करते हैं। जैसे आपके पास अगला सवाल आया बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ जाता है ये वाला सवाल। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है आपसे सवाल ये वाला। क्वेश्चन में कहता है आपसे कि सूर्य से एक घेरे की दूरी। तो पहले बच्चों हम ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पर इस तरीके से एक अंडाकार शेप लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आप बच्चों, आपके पास में एक सूरज होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पर सूरज है। अंडाकार शेप में होता है ना। एक काम कीजिए, आप इस सूरज को थोड़ा सा इधर ले लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास में सन आ गया है। दूसरा बच्चों आप यहाँ पे इसको एक दूसरा सर्कल अगर लेके चले यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बच्चों आपसे कह रहा है कि माना हमारे पास सूर्य से घिरे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक घिरे होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लिया बच्चों आपने घिरे होगा। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं बच्चों आपके पास में पृथ्वी होगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपके पास प्लेनेट हो गया, ये आपके पास अर्थ हो गया। ठीक है, और ये आपके पास बच्चों सन हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहाँ पर ये कि घिरे की पृथ्वी की दूरी जो है पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुनी है। तो अपने बच्चों मान लिया यहाँ से कि जो डिस्टेंस होगी ये वाली यहाँ से अर्थ तक की, अगर आप बच्चों उसको मान लें कि डिस्टेंस आपकी यहाँ पर आर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ से इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस दिखाएंगे वो आप कह सकते हैं कि ये अगर R2 बराबर मैं इसको ले सकता हूँ 4R। ठीक है, तो उस तरीके से कह रहा है ये। बात समझ में आ रही है आपके कि सूर्य से एक घेरे की दूरी, सूर्य से एक घेरे यानी कि प्लेनेट की जो डिस्टेंस होगी आपकी पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुनी। अगर पृथ्वी की रेडियस आपकी डिस्टेंस आपकी स्मॉल आ रहा है, देन इसकी कितनी है 4R हो जाएगी। तो सूर्य के चारों परिक्रमण करने वाले पृथ्वी का परिक्रमण काल 1 वर्ष है, यानी कि जो पहला आपको दे रखा टाइम पीरियड वो 1 साल का है। तो आपको घेरे का निकालना परिक्रमण काल कितना होगा। तो हम जानते हैं केपलर के तृतीय नियम से टी स्क्वायर आपका होता है के आर की पावर क्यूब, है ना। तो यहाँ से जब बच्चों देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इसको R1 मान के चल लेंगे कि ये वैल्यू आपकी R1 हो जाएगी। तो उसको लिख लेंगे बच्चों T1 बटे T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपका जाएगा, क्योंकि के तो कैंसिल है, के तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो R1 बटे R2 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे वैल्यू रखेंगे इसमें T1 की वैल्यू है बच्चों 1, T2 हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों R, R2 की वैल्यू कितनी है 4R। ठीक है, इसका पावर 3 हो जाएंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये वाला R बच्चों आपका। अब इसको आगे लेके जाते हैं तो आपका जाएगा 1/T2 की स्क्वायर बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4, 4 की पावर 3 तो कितना हो गया बच्चों 64 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं T2 का होल स्क्वायर बराबर आप 8 का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से बच्चों पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कि T2 बराबर 8 वर्ष, यानी कि अब उस प्लेनेट को एक चक्कर पूरा कर रहे हैं बच्चों 8 वर्ष लगेंगे, यानी कि 8 साल का समय लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आता है कि एक घेरे का पृथ्वी के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहना चाह रहा है बच्चों आपसे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मान के चल लेते हैं कि मास ऑफ प्लैनेट है ना, और ये कहता है पृथ्वी के द्रव्यमान का, यानी कि मास ऑफ अर्थ का कितना गुना है बच्चों 8 गुना है यहाँ पे। ठीक है, तथा त्रिज्या जो है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट कितनी होगी दुगनी होगी रेडियस ऑफ अर्थ। ये प्रश्न में आपको दे रखा है। ठीक है,
और आपको अर्थ का जो दे रखा है ग्रेविटी, यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें ग्रेविटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको प्लेनेट पे निकालने की कितनी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपके याद होगा बच्चों, हम जानते हैं फॉर्मूला आपका याद होगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, क्या स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो ये अर्थ के लिए आ गया, पृथ्वी के लिए आ गया, तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी आ गई, मास ऑफ अर्थ आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों वन मान लेंगे पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर। अब ग्रह की अगर बात करें बच्चों तो ग्रह में क्या आएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस जहां पर ये है बच्चों वहां पर पी चला जाएगा, तो जी पी बराबर आ जाएगा जी कैपिटल एम पी अपॉन में आर पी का स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमको तो जी पी चाहिए, कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, समीकरण 2 को 1 से भाग कर देंगे, तो जी पी अपॉन में जी ई बराबर, पहले इसको लिखेंगे बच्चों जी एम पी अपॉन में आर पी का स्क्वायर इंटू में, इसको लिखेंगे उल्टा बच्चों, चूंकि ये अपॉन में जाएगा ना तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी आपकी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वैल्यू देखेंगे बच्चों कितनी वैल्यू कैसे कैसे आपकी रखी जाएगी यहाँ पे, देखिए अब जी पी हमको निकालना है, जी ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 है, एम पी की वैल्यू कितनी है 8 गुना, यानी कि 8 एम ई। ठीक है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा बच्चों 2 आर ई का स्क्वायर, दुगने थे ना रेडियस की, ये बच्चों आपका आर ई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, या आपका बच्चों एम ई ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, तो देखिए जी पी अपॉन में 10 इजगल टू आपका आ गया बच्चों 8 बटे में 4 आर ई स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर। तो ध्यान देंगे बच्चों आपका ये कैंसिल इससे हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैंसिल इससे हो रहा है बच्चों तो आप देखेंगे यहाँ पे जी पी बराबर कितना आएगा 8 बटे 4 गुना 10, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, तो उसका मतलब उस घेरे पे बच्चों कितनी आपकी ग्रेविटी मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, अब जैसे बच्चों आगे चलते हैं तो क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के तल पर, तो गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है, ग्रह पर पृथ्वी के तल पर दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मंगल ग्रह पर कहता है कि मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का बच्चों 1/10 है, तो यानी कि मंगल एम से दिखा देंगे इसको, पृथ्वी के द्रव्यमान का यानी कि एम अपॉन 10 1/10 है ना, वह त्रिज्या जो है बच्चों उसकी रेडियस ऑफ मंगल यहाँ पर क्या क्या चल रहे हैं, यहाँ पर आपको कितनी है आधी रेडियस इसकी है, तो आपको मंगल ग्रह पर बतानी ग्रेविटी बच्चों आपकी कितनी जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका, पहले हम निकालेंगे बच्चों ग्रह पृथ्वी पर कितनी है, पृथ्वी तल पर एक फॉर्मूला जानते थे बच्चों स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, तो वो आपका निकल कर आता था, ये आपके याद हो स्मॉल जी ई यानी कि अर्थ के लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं किसके लिए, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर, तो यहाँ पे जी एम आपका आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल जी एम एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से जब भाग किया जाएगा तो आपका बच्चों निकल कर क्या आएगा जी एम बटे जी, पहले यहाँ पे जी एम अपॉन में आर एम का स्क्वायर, यहाँ पे आर ई का स्क्वायर बच्चों अपॉन में जाएगा जी एम ई। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जी से जी कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे वैल्यू पुट की जाएगी, तो जी एम अपॉन में इसके रूट 10 है, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 1/10 यानी कि एम ई अपॉन में 10 चला जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों आर ई बटे 2 है ना का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आर ई स्क्वायर जाएगा अपॉन में बच्चों एम ई जाएगा। ठीक है, अब एम ई से देखें तो बच्चों ये आपका एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो जी एम अपॉन में 10 बराबर आपका बच्चों क्या आएगा आर ई स्क्वायर अपॉन में 10 इंटू में आर ई स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और 4 जाएगा बच्चों आपको ऊपर, तो देखिए कितना आएगा जी एम बराबर आपका आएगा 4 इंटू 10, ये 10 वहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 10 तो कैंसिल हो जाएगा,
इसको देखेंगे तो बच्चों आपकी देखिए वैल्यू कितने के लेकर आ जाती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बच्चों आपको याद होगा कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ये हमारा 11th क्लास की जो फर्स्ट पार्ट होता है 35 नंबर के लिए, उसका ये लास्ट यूनिट थी और लास्ट चैप्टर था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा जा रहा था बच्चों 7 गुरुत्वाकर्षण, और आज बच्चों लास्ट चैप्टर के ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है 35 नंबर के लिए, तो ध्यान से इसको करेंगे आप। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।